भाई चेम्बर खत्म हो चुका है। फाइनली द हाइप इज बैक, द मेनिया इज बैक, दे फाइनली सेव्ड रेसलमेनिया। बिल्कुल भाई। व्हाट डू यू थिंक भाई, जिस हिसाब से इन लोगों ने ये बिल्ड किया है यहाँ पे, हाउ दे जस्ट डू इट भाई। कितने बढ़िया तरीके से सीना का हिल्टन आया। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग, ठीक है, एक तो मैंने देखा जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई, है ना, कि भाई जो हाँ सीना है ना, वो बिल्कुल हल्क होगन जैसा, हल्क होगन ने बैश एट द बीच 1996 पे किया था, बिल्कुल उसी हिसाब से है, ठीक है। बट भाई मैं उनको नहीं, यही, हील टर्न तो उसी हिसाब का है। उसी हिसाब का, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ना, वो हिल्टन जो था ना, तब होगन के पास 15 साल थे और उसने उसमें अच्छी खासी लेगेसी बना दी। लेकिन सीना के पास, हाँ बस वही फर्क है। 15 डेट थे। तो मेरे ख्याल से सीना को ये करना चाहिए कि कोई रूकी रेसलर अपने साथ ले लो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोडी रोड इतना भोंदू है कि हर हर जगह वो आएगा, सीना उसको उससे क्या कहता है, उसको चुपके से मारेगा एंड दे विल एंजॉय जस्ट। तो उसको कोई रूकी रेसलर रखना चाहिए जो कि ऐसा हो, जो कि आगे जाके सीना को टर्न करे। मेरे ख्याल से जो अभी से मैं यहाँ प्रेडिक्शन मार रहा हूँ कि जो रूथलेस अग्रेशन होने वाला है दिसंबर में, वहां पे जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स होगा, जहाँ पे कोडी रोड्स ओवर करेगा सीना को। लेट्स सी। व्हाट योर प्रेडिक्शंस, अब क्या होगा आगे, अब रॉ में क्या होगा, स्मैकडाउन में क्या होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी जगह आके छोड़ दिया है कि भाई अब आगे देखो। सबसे पहले आते हैं भाई, क्या वुमेन्स चेंबर में जेड कारगिल का रिटर्न हुआ। जेड कारगिल की हाइप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बर्बाद कर दिया जेड कारगिल को, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, लोग जितना ही है भाई, सही बात है। है ना, जो जेड कारगिल एईडब्ल्यू में थी, था ओजी जेड कारगिल, ठीक है, वो अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जितनी ही मैं बोलूँ, जेड कारगिल को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया, उसकी हाइप खत्म कर दी है। वो आई थी फीमेल ब्रॉक लेसनर बना सकते थे, बट नाउ शी हैज बीन नथिंग, जस्ट अ साइड की ब्लैक रेसलर की, मतलब हाँ ब्लैक मंथ है, ब्लैक रेसलर है, तो उनको यूनिटी में डाल दिए, है ना। वही। रेसिस्ट प्रोपेगेंडा वहाँ का, जिसमें हम लोग अपना कोई ओपिनियन नहीं देंगे, बट हाँ इट इज व्हाट इट इज। उसके बाद आते हैं भाई केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। सैमी यहाँ ज़ेन पे का वो तो भाई बढ़िया मैच था भाई। मुझे केविन स्ट्रीम और सैमी ज़ेन का क्या कैरेक्टर का नाम था, एल रोस्ट्रो, क्या नाम एल था? जेनेरिको। हाँ, एल जेनेरिको। भाई यहाँ पे मुझे केविन स्ट्रीम और एल जेनेरिको देखे, क्या मैच किया इन लोगों ने। दैट वाज इम्प्रेसिव मैन, व्हाट दे जस्ट गेव वाज एन प्रोहिबिटेड भाई। बाप डिवाइड वगैरह आ रही है ना, शील के जैसे आ रहे हैं, बिल्कुल, बम्स हो रही हैं। 4.75 स्टार। और 4.75 स्टार है ना, और खासकर डब्ल्यू में ऐसे चीजें देखना बहुत टाइम बाद। डब्ल्यू और क्या कहते हैं, हार्डकोर इंडी शोज में तो ये सब देख ही रहे हैं, पर डब्ल्यू में चीजें सही देखना, बात है। है ना, बहुत टाइम बाद। इट वाज जस्ट अमेजिंग कि मतलब क्या ही तरीके से इसको किया गया है। हाँ, वो बार बार चेयर आई थिंक भाई लास्ट टाइम पता नहीं कब भी देखने को मिली थी, याद भी नहीं है। मेरे ख्याल से एटीट्यूड या रूथलेस के शो तो स्टार्टिंग में ही, हाँ हाँ, उसी टाइम थी, कुछ 2005 के आसपास ही देखने को मिला था वो सब। हाँ उसके बाद मेरे ख्याल से उसमें हुआ था आखिरी बार, जब वो उसको मारे थे बतीस्टा को ट्रिपल एच ने। हाँ, कोई हेल इन अ सेल मैच था। हाँ हाँ, तब हुआ था। उसके बाद अभी इसका आना इस तरीके से, दैट वाज थिंकिंग कि भाई हाँ समय बदल रहा है, और एईडब्ल्यू के बिल्कुल। आने से ये चीज हुई है कि भाई हार्डकोर रेसलिंग है ना, ये मेन स्ट्रीम हुई है। वरना इन चीजों को बहुत वैसा मानता था विंस मैकमैन, और अगर विंस मैकमैन रहता तो ये चीजें कभी नहीं आती, मतलब कलंक टाइप मानता था कि ये चीजें कलंक है ना, इन चीजों को नहीं यूज करना चाहिए था, ये बहुत प्रोहिबिटेड था, उस चीज को ले आके। उसके बाद भाई सबसे पहले मैच अच्छा था, बहुत प्यारा मैच था। मेरे को एल जेनेरिको और क्या कहते हैं आपका केविन स्टीन। केविन स्ट्रीम की याद आई, ठीक है। मुझे प्रॉपर वही दोनों दिखे, ठीक है, अच्छा काम था ट्रिपल एच का यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमको रिटर्न मिलता है भाई, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर, द वाइपर, रैंडी ऑर्टन। उस पे क्या बोलना चाहोगे भाई। बहुत बढ़िया रिटर्न था। बहुत मैसिव रिटर्न था, और मेरे को लगा कि भाई एक सेकंड के लिए कि भाई हाँ, ये रैंडी ऑर्टन है जिसको मैं देखता था बचपन में, इज बैक, है ना, द लेजेंड किलर जो 2020 में आया था, है ना। वो पॉइंट देख हाँ के लिए गया है, and भाई जो मजा आया भाई, 3 से 4 आर के हो, आय हाय, हाँ, दैट वाज जस्ट सही बात है, इम्प्रेसिव, आर के पार्टी हो गई। दैट वाज जस्ट इम्प्रेसिव। उसके बाद आता है टिफनी स्ट्रैटन वाला मैच, जिसपे हम लोग यहाँ बात करके आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मूव ऑन करते हैं। उसी बीच हम लोगों ने स्विच कर लिया था कोलिजन में, जहाँ हम लोग डैनियल गार्सिया एडम कोल का मैच देख रहे थे। मैंने तो नहीं किया था भाई। मैं तो किया था, वो मैच ही अच्छा था। उसके बाद अब आते हैं हमारे मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, एंड व्हाट द फक वाज दिस। आप क्या ओपिनियन है बिल्ली, आप अपना ओपिनियन जब बताएं। जब भाई मेरे को पता चला था ना कि रॉक मेन इवेंट में होगा, मैंने मैं समझ गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, पहली बात तो वहां पे। समथिंग इज गोना हैपन, और फिर यहाँ पे समथिंग। तो भाई वही था कि सीना या पंकी जीतेंगे, हाँ, और वैसा हुआ भी। अंक के लिए मैं तो पहले ही बोल दिया था इससे पहले कि भाई जीतने तो सीना ही वाला है। थोड़ा डाउट था, बट वो रॉलिंस की वजह से हुआ ना, इसलिए। नहीं, फॉर मी, मैंने पिछली वीडियो पे भी बोला था, जो हमारे चैनल पे पहली वीडियो थी उसमें ही मैंने बोला था
कि भाई जीतने तो भाई यहाँ सीना ही वाला है, कोई चांस ही नहीं है ये लोग सीना को नहीं जितवाते, और वही हुआ। सीना की मैंने प्रिडिक्टेड थी, जो सीएम पंक के साथ यही स्क्रू अप वाला सीन मैंने प्रिडिक्ट किया था, वही हुआ कि सीएम पंक के साथ यही होगा। ड्रू मैकिंटायर के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई इस बंदे को क्या कर दिया। हाँ यार, की बात है। ड्रू मैकिंटायर जो मतलब इतना होली कैरेक्टर था, उसको बर्बाद करके रख दिया एट दिस पॉइंट। मतलब जो रंबल के बाद हुआ था कि जो मतलब हाइप भाई जो, हाइप बनी थी, हाँ, मतलब हाँ कि इस बंदे को अपन को देना चाहिए, है ना, पुश मिलना चाहिए। कुछ मिलेगा, वही चीज रिपीट कर दी इन्होंने फिर वी से आज वी चैम्बर में। वी वांट मैकिंटायर, और भाई ये तो लोगन से पहले एलिमिनेट हो गया है यार। वही तो। दैट फेल्ट भाई, क्या बोलूं मैं। अब मेरे को लग रहा है भाई डेमियन प्रीस्ट और मैकेंटायर ही होगा रेसलमेनिया में। हाँ, और कुछ सेंस भी नहीं बनाता है। ठीक है, रॉलिंस आया यहाँ पे, और रॉलिंस लास्ट में आके अपना दगाबाजी दिया, उसके कारण जो जीत है हमारी वो यहाँ पे नहीं हो पाई। इसके बाद सीना जीतता है, मैं खुश था, सब खुश थे मेरी तरह की, चलो ठीक है सीना जीत गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि भाई आता है, रेसलिंग इज वन मोर देन वन रॉयल फैमिली, एंड मेरे को द लगा, अमेरिकन नाइटमेयर। कि भाई रॉक अपने साथ सीना को, पंक को ले आ सकता है, अगर इनको ट्रिपल थ्रेट बनाना है मीनिया में, तो मेरे दिमाग में वही। नहीं, मेरे को तो लगा था कोडी हिल्टन करेगा वहां पे। हाँ, मेरे को नहीं लगा था कोडी हील टर्न करेगा, बिकॉज अगर कोडी को हील टर्न ही कराना रहता, पहली बात तो ये सीजन का ना, इनका इस साल का ये जॉन सीना, मतलब इस, मतलब ये जो आने वाला होगा इनका डेकेड, उनका ये जॉन सीना था, फेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। हम्म। उसको ये लोग हील टर्न तो नहीं कराएंगे मेरे लिए, जहां तक मेरे को लग रहा था। एंड जब उसने, ठीक है, सबसे पहले तो एफ बॉम्ब ड्रॉप हुआ भाई कितने टाइम बाद, मेरे को तो पता नहीं सही मैंने लास्ट बात है। टाइम कब सुना था। एफ बॉम्ब, वो ड्रॉप हुआ, और एफ बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद है ना, और मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई अब तो कुछ रॉक या तो फिर चला जाएगा, या तो कुछ ऐसा भयंकर करेगा रॉक, है ना। हाँ और आई नेवर एक्सपेक्टेड कि सीना का ये लोग हील टर्न करेंगे, देयर वाज नो चांस सीना का हील टर्न हो, क्योंकि भाई देखो सीना का हील टर्न कराना इस पॉइंट में एक बहुत रिस्की मूव है, जैसे इन लोगों ने नहीं अभी इसको लाके किया था, अंकल हाउडी वाली फैक्शन को लाके ब्रे वाइट को हाँ support हाँ करने का, लास्ट में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, हाँ वही। है ना। एंड व्हाट हैपेंड एट द लास्ट इज कि मतलब अब उस सेक्शन के बारे में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मतलब वो लोग इंटरेस्टेड, तो मेरे को यही लग रहा है कि भाई अगर तुम बंदे के पास 15 डेट्स हैं, और ये चीज ऐसी है कि मतलब ये उसके करियर में लोगों ने वेट किया है, वो चीज क्या ये 15 डेट्स पे डिलीवर कर पाएगा। और इस हिसाब से रॉक ने बोला है कि भाई वो तो चला गया साउथ अफ्रीका मूवी शूट करने। लेट्स सी, बट रेसलमेनिया में तो आएगा ब्रॉक एक अपीयरेंस के लिए, हाँ, ये चीज तो पक्की नहीं है। आएगा, मेरे को क्या लगता है, जब बेस्ट पार्ट इज की मतलब कोडी रोड्स फिर वहां पे ना स्टोन कोल्ड को ले आए, एंड इट कुड बी द बैंगर की मतलब रेसलमेनिया है, सीना रॉक, कोडी, स्टोन कोल्ड, हाँ वही वही। इससे बड़ा। स्टोन कोल्ड भी भाई, इट विल मेक सेंस कि स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया में है, पहले भी कहा था उसने। हाँ, और वो आगे सीधे रॉक को, मतलब दे आर टाइम राइवल्स, और उसके वही बाद वही, जो फेस ऑफ लास्ट ईयर में होना चाहिए था, इस साल होगा अब। लेकिन मेरा ये है कि भाई अगर तुम दे रहे हो तो मेरे ख्याल से टाइटल मत लो अभी कोडी से, मतलब टाइटल ले लो कोडी से, लाइक क्योंकि कोडी अगर रेसलमेनिया के बाद जीत गया, ठीक है, वैसे मैं तो चाहता था कि मतलब चैंपियन जब जीता था उससे पहले कि भाई कम से कम समर स्लैम तक तो चले भाई का टाइटल रेन, बट उसके सही बात टाइटल है, कोडी रेन का टाइटल भाई उतना अच्छा हुआ भी नहीं है अभी, मतलब होना शुरू भी नहीं हुआ है लिटरली। है, और ये सिर्फ है वो भी ये सीना के कारण हाइप है। कोडी सही वही। कोडी जैसे ही जाएगा द डे कोडी विल लूज, कोडी के पास क्या होगा करने का, मैं ये सोच के अभी तक मुझे को लगता है भाई ये उनका कैसे करेंगे वो, हाउ दे गोना डू इट भाई, हाउ। वही रिडेम्पशन वाली स्टोरी चलाएंगे और क्या। कोडी का हील टर्न नहीं करना चाहिए, कोडी ने बोल भी रखा है कि भाई उसके पास 5 साल है, उसने एक बार ये भी बोला था कि भाई मैं बिना इलीट से मिले तो अपना रिटायरमेंट नहीं ले सकता, तो क्या पता भाई, हु नोस। आई डोंट थिंक कि अब होने वाला है कोडी का हिल्टन भाई। नहीं, कोडी का हील टर्न नहीं कराना चाहिए, और मैं अभी से प्रेडिक्शन दे दिया हूँ कि भाई रूथलेस एग्रेशन में जॉन सीना को लास्ट मैच कोडी ही रेसल करेगा। लेट्स सी। हम्म, हाइप तो ले आए हैं ये लोग, एंड अच्छी बात भी है, अरे बहुत बढ़िया हाइप लिया है भाई। हाँ मेरे को लग रहा था मला का, ड्रीम मैच है भाई, ड्रीम मैच कोडी वर्सेस सीना। हाँ मला का ब्लैक ना आ जाए। अरे वहां मैंने क्या ब्लैक का क्या काम भाई, क्यों तू बी प्लस रेसलर्स को बीच में ऐड कर रहा है। हाँ नहीं, जिस हिसाब से नहीं, मतलब ये लोग ना एडब्ल्यू से जो रेस्ट आते हैं तो उनको बहुत हाइप देते हैं ना ये लोग। इतने हाइप देते हैं, बट ये नहीं कि सीधा भाई तुम रॉक सीना के बीच में घुसेड़ दे रहे हाँ, अच्छा किया नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी ही आ रही थी कि क्या कहते हैं हो। बस कभी भी आ सकता है, तो मेरी उस टाइम में फटी हुई थी कि मतलब ऐसा होना। एक तो भाई वो सब तो ठीक है, गजेडी वहां क्या कर रहा था, ट्रेविस स्कॉट के साथ, अरे हाँ, ट्रेविस स्कॉट भाई, वो ये लिटरली बंदा क्या बोलूं मैं। अलग ये। वो ऐसा लग रहा था कि भाई
बस समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये कर क्या रहा है बीच में, मतलब इसको लाने की जरूरत ही क्या थी, रिंग के बाहर रख देते भाई, एंट्रेंस कर देते, बस हो गया खाली। वही तो, वो बंदा, गाय वाज लाइक भाई ही वाज जस्ट बीइंग देयर, वो आके भाई उसकी एक्सिस्टेंस का फर्क पड़ ही नहीं रहा था किसी को वहां पे। लास्ट में बल्कि उसने मारा है भाई कोडी को। हाँ वही तो। चल जो भी बात, तो मेरे लिए तो 5 स्टार है, तेरे लिए? पेपर व्यू वाज, टिफनी पेपर व्यू स्टैटन सॉरी, को, प्रीमियम लाइव इवेंट। टिफनी स्टैटन के मैच, प्रीमियम टिफनी स्टैटन के है। मैच की जगह इन लोगों को यूनाइटेड स्टेट या इंटरकॉन्टिनेंटल या वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को यहाँ पे डिफेंस करा देना था। हाँ सही कह रहा है, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल भाई बहुत इतना रेयरली ही रद्दी पेपर व्यू में डिफेंड होता है। इतना रद्दी टाइटल, मतलब क्या उन्हें इतना रद्दी टाइटल, मतलब क्या एक्सपेक्ट किया था मैंने कि भाई इट गोना बी क्लासिक गुंथर का, ठीक है, मतलब रोमन को हाँ बर्बाद हाँ कर देगा। एंड नाउ व्हाट द फक ही इज डूइंग मैन, लाइक सीरियसली इट्स बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग। भाई, लिटरली और इसके ऊपर अभी एक तो अलग ये वीडियो बन हाइप है, सकती है। ये हाइप टेम्पररी है कि मतलब हाँ चल जाएगी हाइप अप्रैल तक, जिस टाइम मेनिया खत्म हुई, ठीक है, उस टाइम ये हाइप हाँ आएगी, क्योंकि फिर जॉन सीना होगा मेन इवेंट में, तब उसको किस किस के से डालोगे? सीएम पंक, वही बात। रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन है, बहुत चीजें हैं। अभी देखो कोडी रोड्स क्या करेगा हारने के बाद या जीतने के बाद, ये सबसे बड़ा देखने वाला चांस है। हाँ अगर देख हारेगा तो रेडेम्पशन स्टोरी चलाएंगे, हम्म। जीतेगा तो भाई आई थिंक एक प्लान शायद ड्रू मैकिंटायर ने कहा था कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के होने के प्लान्स में है, देख तो मैं समझ रहा उसको हूँ, भी करा सकते मुझे हैं क्या समर लगता है, स्लैम में। सुनो मुझे क्या लगता है कि भाई ये लोग ऐसे जिताएंगे, सबसे पहले सीना जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल भी जीतेगा, और यहाँ पे सीना जीतेगा, क्या कहते हैं, और पंक जीत जाएगा किंग ऑफ द रिंग, एंड दे विल कोलाइड इन समर स्लैम, क्योंकि अगले साल से इनको समर स्लैम को 2 नाइट का करना है, तो कुछ बड़े करना पड़ेगा इनको। पिछली बार की समर हाँ स्लैम सही बात है। बहुत बेकार गई थी, और अगर उसी हाँ यार हिसाब देख, इसी जिस तरीके की परफॉर्मेंस जिस तरीके की परफॉर्मेंस भाई पंक और सीना ने दी है ना चेम्बर में, हाँ उस हिसाब से भाई एक और मैच होना चाहिए। हाँ, और अच्छा होगा वो मैच। बिल्कुल। That's it for this video, guys. Please like, share, and subscribe. Yes.